हाय एवरीवन, माय नेम इज सुनील कुमार महतो, फिजिक्स एक्सपर्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टॉपिक पे। और ये जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टॉपिक या वर्ड सुना ही होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, यानी एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे केवल हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ही आज हमारा एक सिमिलर वर्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, यानी किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है वो चार्ज हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या है। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जिस तरीके से एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसी तरह से चार्ज को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही उसे हम क्रिएट कर सकते हैं। उसे हम क्या कर सकते हैं? तो ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इसको एग्जांपल की हेल्प से और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला जो एग्जांपल है वो हमारा क्या है? पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, तो पेयर प्रोडक्शन, तो नाम से ही पता चल रहा होगा पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा, और प्रोडक्शन का मतलब होता है बनना, है ना। यानी यहाँ पे जो भी बनने वाला है वो किस में बनने वाला है? पेयर में बनने वाला है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे हम लोग गामा रेज देख रहे हैं। तो ये जो गामा रेज है, इस गामा रेज को हम लोग रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन को हम लोग एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो दोस्तों, जब गामा रेज किसी हेवी न्यूक्लियस से जाके स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद ये गामा रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो गामा रेज है, इस गामा रेज को हम क्या बोल सकते हैं? एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब एनर्जी किसी हेवी न्यूक्लियस से स्ट्राइक करती है तो क्या बनता है? तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है? मैटर है। ये जो पॉजिट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन भी हमारा क्या है? मैटर। अब हम इलेक्ट्रॉन को मैटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? मास होता है, और जिस किसी के पास भी मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो जब एनर्जी किसी हेवी न्यूक्लियस से टकराती है तो क्या चीज बनता है? तो मैटर बनता है। ये बात किन्होंने बोला? तो ये बात जो आइंस्टाइन साहब ने कहा कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। तो सवाल उठता है कि क्या किसी भी टाइप का एनर्जी जो वो मैटर में कन्वर्ट हो सकता है? तो यस, एनी टाइप ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। ठीक है, लेकिन देखिए ये जो गामा रेज है, इस गामा रेज का अगर हम लोग नेट चार्ज की बात करें तो इसका जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है? तो नेट चार्ज 0 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पॉजिट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो देखिए इनिशियली इस गामा रेज के पास कितना चार्ज था? 0। अगर हम आफ्टर ब्रेकिंग, यानी जो हमारा ये गामा रेज ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाए, तो अब अगर हम लोग नेट चार्ज की बात करते हैं तो अभी भी नेट चार्ज हमारा कितना है? 0 है, क्योंकि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा? 0। तो यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि एनर्जी कैन नाइदर बी, यानी सॉरी, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी जितना चार्ज पहले था, है ना, आफ्टर डिस्ट्रॉयड गामा रेज, अभी भी चार्ज कितना है हमारा? 0 ही है। क्लियर है? तो दोस्तों चलिए आप दूसरे एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दूसरे एग्जांपल में क्या है? तो इन रेडियोएक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस, ये हमारा क्या है? यूरेनियम न्यूक्लियस है। इसके पास एटॉमिक नंबर कितना है? 92, और इसका एटॉमिक मास कितना है? 238। अब ये जब ब्रेक होता है, टूटता है, तो क्या बनाता है? थोरियम और हीलियम, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 92 है। तो इसके पास अगर हम लोग नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज कितना है? तो 92 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोरियम, थोरियम के पास एटॉमिक नंबर कितना है? 90। तो इतना ही इसके पास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया? 90 इलेक्ट्रॉन। हीलियम के पास एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितना है? 2। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे देन वी गेट 92 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इनिशियली कितना चार्ज था? 92, और अभी भी कितना ब्रेक होने के बाद भी चार्ज कितना है? 92, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारा चार्ज है वो चार्ज हमारा क्या है? कंजर्व है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप सबों को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।